हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमारा लास्ट चैलेंज था कि जीएसटी एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है या फिर असेट है, ये आपको बताना था। तो इस केस में काफ़ी सारे लोगों ने लायबिलिटी बोला, जिसमें नॉर्मली देखा जाए तो आंसर ठीक है। बट मुझे ना वन लाइन आंसर नहीं चाहिए था, मुझे रीज़न चाहिए था कि क्यों है। काफ़ी सारे लोग नहीं बता पाए क्यों है, और कुछ ने बताया, कुछ ने नहीं बताया। देखिए, जीएसटी काफ़ी वाइड कंसेप्ट है, और आपको ये तीन चीज़ों अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, क्योंकि डिपार्टमेंट में आपको बैलेंस शीट का एनालिसिस, पीएनएल का एनालिसिस आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। ठीक। इसी में क्योंकि बैलेंस शीट में और आपके ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में जीएसटी का भी इम्पैक्ट आता है, तो ये तीन चीज़ें हमेशा मिलके चलती हैं। आप सोली एक चीज़ को पढ़ के बाकी दो चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, आपको तीनों ही, तभी इसलिए आपके कोर्स में अकाउंट्स है, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं थी। बट इसमें मेरे हिसाब से जीएसटी और होना चाहिए था, बेसिक होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा थॉरली नहीं, लेकिन बेसिक होना चाहिए था, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर जीएसटी की डेफिनेटली बातें होती हैं। जीएसटी के अंदर इनकम टैक्स की बातें नहीं होती, बट इनकम इसका उल्टा इनकम टैक्स के अंदर जीएसटी की बातें जरूर होंगी, क्योंकि वो उसको एक्सपेंस कभी कभी माना जाता है। रीज़न बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। अभी अपन नॉर्मल पॉइंट की बात करते हैं। ठीक। हम लोग, जैसा आपको मालूम है, एक कोर्स बनाने वाले हैं। सो आप यदि ऐप के अंदर देखेंगे तो हम वहाँ पे आपको सीबीए करके मिलेगा, सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट का कोर्स। सो वहाँ पे तो बहुत एलेबोरेटिव तरीके से है, वहाँ पे बिल्कुल हम लोग बीकॉम के बच्चों को अकाउंटिंग का थोड़ा सा काम सिखाते हैं और उनको थोड़ा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। बट आपके में हम लोग डिज़ाइन करें एक डेडिकेटेड कोर्स, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा थॉरोली नहीं चाहिए, एनालिसिस एनालिटिक्स लेवल चाहिए, अपर लेवल का आपको लोगों को चाहिए। सो हम लोग वो प्लान कर रहे हैं, आप लोग मुझे बस 5-6 दिन दीजिए, मैं उसको भी, उस पर भी काम करें। तो आइए अपन देखते हैं जीएसटी एक्सपेंस है, इनकम है या असेट है। ठीक। देखिए, कोई भी माल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर बनाता है, वो मैन्युफैक्चरर बना के ट्रेडर को देता है। ट्रेडर मतलब जो माल खरीद के बेचता है, फिर ट्रेडर क्या करता है, एक्चुअल में आपके कस्टमर को देता है। ठीक। नॉर्मली होता है ट्रेडर, इसमें मल्टीपल हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर एक है, क्योंकि माल बनाने वाला हमेशा एक प्रोडक्ट का माल बनाने वाला एक ही होगा। ट्रेडर बीच में मल्टीपल हो सकते हैं, होलसेलर बोलते हैं इन्हें, रिटेलर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सुना होगा आपने, बहुत सारे हो सकते हैं इसके बीच में। तो अपन जनरल ट्रेंड पे बात कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, सपोज करते हैं ये मैन्युफैक्चरर 100 रुपये का माल बेच रहा है और जीएसटी का रेट है 10 रुपये। ठीक। तो ये क्या एंट्री करेगा, मैं इसकी एंट्री बता रहा हूँ सिर्फ अभी। पहली मैन्युफैक्चरर की एंट्री करेगा, इसके लिए सेल है इधर, या फिर इसकी एंट्री भी छोड़ देता है अपन, ट्रेडर की एंट्री से आपको बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक। उसके बाद ट्रेडर रिसीव करता है 100 रुपये का माल। ठीक, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, 100 रुपये का माल ट्रेडर रिसीव करता है। ठीक। 10 रुपये वो क्या देके आया है, जीएसटी देके आया है, इसे बोलते हैं जीएसटी का इनपुट। इसे बोलते हैं जीएसटी का इनपुट। अब यही माल वो 110 रुपये का बेचेगा। ठीक। अब उसको 10% मान के चल रहा हूँ, जीएसटी का रेट 10% है, वैसे 10% कोई रेट नहीं है जीएसटी का। ठीक। 10% पे उसको माल बेचना है जीएसटी का, तो ये 11 रुपये जीएसटी जिसको बेचेगा उससे चार्ज करता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अल्टीमेटली इसका बर्डन कंज्यूमर पे आता है। बट जो कलेक्ट करने का तरीका है वो गवर्नमेंट का किसका है, सीधे मतलब मल्टीपल स्टेजेस पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इसका रीज़न बहुत है। आप क्यों कहेंगे कि मैन्युफैक्चरर पे कलेक्ट क्यों नहीं करती, पेट्रोल मैन्युफैक्चरर पे ही कलेक्ट किया जाता है। जो कंपनी बनाती है वो शुरू में पूरा जीएसटी नहीं लगता, वैट लगता है पेट्रोल पे, और आपका एक्साइज लगता है, तो वो पूरा मैन्युफैक्चरर से ले लिया जाता है। तो पेट्रोल पंप वालों को बहुत ना के बराबर उनको वैट या फिर आपका एक्साइज देना पड़ता है। ठीक। तो ऐसा बहुत जगह ट्रेंड है, बट पहले ये रूल होता था कि मैन्युफैक्चरर ही पूरा टैक्स लेके गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट का भी कंप्लाइंसेस कम हो जाएंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरर 100 होंगे, ट्रेडर 1000 हो सकते हैं। ठीक। कंज्यूमर लाखों में होंगे। तो हमेशा इस बढ़ता जाएगा। तो इसका भी रीज़न है कि देखिए, एक ही जने को पावर दे दी ना आपने, तो वहाँ घपला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर चोरी कर रहे होंगे, तो इसीलिए उन्होंने स्लाइड बेसिस पे कर दिया कि आप ट्रेडर से हम लोग लेंगे, मतलब स्टेजेस में लेंगे। पहले मैन्युफैक्चरर से 10 रुपये लेंगे, फिर ट्रेडर से कुछ रुपए लेंगे। ठीक। ट्रेडर एंट्री क्या करेगा, उसने 110 रुपये की माल, 100 रुपये का माल खरीदा है, 10 रुपये जीएसटी पे करने के बाद। ठीक। तो उसके लिए तो परचेज है। ट्रेडर के लिए क्या है, परचेज है। ये तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज डेबिट। कितने रुपए से, 100 रुपये का परचेज, और जीएसटी इनपुट दे के आया, वो जीएसटी इनपुट, डेबिट इनपुट क्यों। देखिए, 10 रुपये दे के आया ना, आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, असेट है अभी हमारी है। ठीक। उसके बाद
तो जीएसटी जो खरीदते समय जीएसटी पे किया वो हमारी असेट है, क्योंकि आने वाले टाइम में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अभी उसके बाद टू क्रेडिटर, ये एंट्री करेगा ट्रेडर खरीदने वाला 110 रुपए की। ठीक, अब जब वो बेचेगा, बेच कितने में रहा है, 110 रुपए में बेच रहा है और सामने कंज्यूमर से 11 रुपए का टैक्स ले रहा है। ठीक, तो अब सेल की एंट्री करते हैं, कितने रुपए का सेल है, 110 रुपए की सेल है, जीएसटी कितनी, 11 रुपए, सामने वाले से पैसा कितना लेना है, 110 प्लस 11 121, तो डेटर अकाउंट डेबिट या कैश डेबिट, सीधे सपोज करते हैं पैसा कैश में आ गया, उधार सेल करते तो डेटर को डेबिट कर देते, कैश अकाउंट डेबिट 121 रुपए आएंगे, टू आपका सेल्स, सेल्स कितना है 110 रुपए। ठीक, सेल आपकी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, टू आपका जीएसटी आउटपुट 11 रुपए। ये मैंने लायबिलिटी माना, लायबिलिटी क्यों, क्योंकि सपोज आप ट्रेडर हैं तो आप 11 रुपए कंज्यूमर से ले रहे हैं, अल्टीमेटली आपको सरकार को पहुंचवाने 11 रुपए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 11 रुपए में से 10 रुपए जो आप पहले पे करके आ चुके हैं उसको एडजस्ट कर देंगे, फिर नेट 1 रुपया सरकार को जाएगा। ठीक, 10 रुपए मैन्युफैक्चरर से मिल गया सरकार को और 1 रुपया आपसे मिल गया, ट्रेडर से मिल गया, तो अल्टीमेटली सरकार के पास पूरे 11 रुपए पहुंच गए, स्टेजेस में कलेक्ट करती है सरकार। क्लियर है, तो इनपुट वाला जीएसटी एसेट होता है, आउटपुट वाला जीएसटी लायबिलिटी होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपकी लायबिलिटी है सरकार को चुकाने की, तो आपकी लायबिलिटी, आपको चुकाना है सरकार को तो आपकी लायबिलिटी है। यहाँ पे आप 10 रुपए एडवांस में पे करके आए हैं तो ये आपकी असेट है, फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगी, हम लोग 11 रुपए में से एडजस्ट करेंगे इसको। क्लियर है, चलिए अब सेक्शन जीएसटी के अंदर सेक्शन होता है सेक्शन 17(5), वो बोलता है हम लोग ये जो हमने एडजस्ट किया 11 रुपए में से 10 रुपए एडजस्ट किया उसे ब्लॉक कर देंगे, मतलब अलाउ नहीं करेंगे। जैसे इनकम टैक्स में होता है हमें कोई खर्च का डिसअलाउ कर देते हैं, ऐसे ही जीएसटी उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये 10 रुपए जो वो पे करके आया वो अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है, तो फिर नहीं करेंगे तो फिर क्या मानना पड़ेगा, एसएससी को खर्चा मानना पड़ेगा अपना। सरकार को पे करके आ चुके हैं, उसका एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा तो खर्चा है। बेसिकली एसएससी क्या करेगा, 100 प्लस 10 110 रुपए को ही खर्चा मान लेगा। यदि वो ब्लॉक हो रही है जीएसटी तो वो एक्सपेंस भी है। अभी हमने बात करी ऊपर इनपुट वाली असेट है, ये वाली आपकी असेट है, आउटपुट वाली लायबिलिटी है। ठीक, और यदि ब्लॉक हो रही है तो वो एक्सपेंस मानी जाएगी। क्लियर है, इसमें एक और कंसेप्ट होता है जीएसटी के अंदर, कंपोजिशन स्कीम वाले। कंपोजिशन मतलब देखिए, छोटे व्यापारी को सरकार है ना थोड़ा सा लिबर्टी देती है, जैसे आपने अपने इनकम टैक्स में होता है प्रिजम्पटिव इनकम, कि आप अपनी 8% इनकम दिखा दीजिए, आपसे रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो ऐसे ही कंपोजिशन स्कीम में है कि आप अपना 1% टैक्स पे कर दीजिए, 10% टैक्स है कोई बात नहीं, आपको 1% पे करना है। ठीक, और हम लोग आपसे कोई रिकॉर्ड नहीं मांगेंगे, आपको केवल 1% करना है। इसमें फ़ायदा क्या है, 1% जीएसटी देना है, सब कंप्लाइंसेस से मुक्ति, को मंथली रिटर्न नहीं भरने, सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न भरने, तो बहुत फ़ायदा है। बट आपको इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो इस केस में जो खरीदने वाला है, सपोज आप ट्रेडर हैं तो आप 10 रुपये ऊपर जो पे करके आए वो आपको खर्चा अलाउ नहीं, सॉरी इनपुट नहीं मिलेगा, एडजस्ट नहीं हो सकता, तो वो आपकी उस केस में असेट नहीं है, एक्सपेंस है। क्लियर है, और ये जो 1% है ये आप कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते, ये आपको अपनी ओन पॉकेट से देना पड़ेगा। ठीक, अल्टीमेटली लोग कर देते हैं, 100 की चीज 101 रुपए में बेचेंगे, बट आप कंज्यूमर से नहीं ले सकते, आपको 100 रुपए 101 रुपए की सेल माननी है, ये आपको 1 रुपया जो आप एक्स्ट्रा देंगे वो आपको अपना एक खर्चा मानना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए, तो इस केस में जीएसटी एक्सपेंस भी हो सकता है, ब्लॉक के केस में एक्सपेंस हो सकता है, कंपोजिशन स्कीम के केस में इनपुट और आपका जो आउटपुट है दोनों ही एक्सपेंस होंगे, क्योंकि इसका कुछ भी आपको ये कुछ भी आपको एडजस्ट नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे इसमें कंसेप्ट बनते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको जीएसटी और इनकम टैक्स और अकाउंट का एक कोरिलेट बना के दें, जो फ्रूटफुली 10 क्लासेस में आई गेस हो जाना चाहिए। सो और प्रोबेबली रख प्रोबेबली करेंगे इसका प्रयास। जैसे एनालिसिस और बैलेंस शीट की वीडियो आपने देखी थी, बहुत अच्छी लगी, काफ़ी काफ़ी अच्छे उसके रिव्यूज़ आए हैं। ऐसे ही एनालिसिस पे थोड़ा और थॉरोली गए हैं हम, बहुत सिंपल होता है। देखिए, आपको जो एग्जाम्स में आप पढ़ रहे हैं पेपर 2 में अकाउंट्स का, आईटीआई हो या आईटी हो, दोनों में ही आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इनकम टैक्स बहुत फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल भी कवर कर पाएंगे। ठीक, और जीएसटी का यदि इसमें कॉम्बिनेशन आ गया तो आपको कहीं और बहुत सारी ट्रेनिंग चलती है, आई नो आप लोगों की, बट बहुत चीज़ें हो जाएंगी जो आप खुद से कर पाएंगे।
ठीक, वो ट्रेनिंग वगैरह की मतलब अटेंड तो करनी है, आई नो मैंडेटरी होती है, बट बहुत कुछ फ्रूटफुल मिलेगा आपको। इवन आपकी वैसी ट्रेनिंग में भी ऐसा नहीं मिला होगा। एमएच की ट्रेनिंग मुझे मालूम है कैसी होती है, लेकिन बहुत फ्रूटफुल। ठीक, सो बस हमें 3-4 दिन दीजिए और आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं यदि आपको क्या चाहिए। आप यदि आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं डेफिनेटली, तो आपको किस पॉइंट पे डिस्कशन करना है तो आप डेफिनेटली हमसे कर सकते हैं। आपके पास नंबर है ही हमारा 8359936663। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। ठीक, और जल्दी ही आ जाएगा। अभी एग्जाम्स की तैयारी से थोड़ा सा फ्री हो जाए हम लोग, फिर उसके बाद इस वाले कोर्स पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। ठीक, सो आई होप ये पसंद आएगा। एग्जाम्स की तैयारी आई गेस आपने शुरू कर दी है, नहीं की है तो शुरू कर दीजिए, काफ़ी कम टाइम बचा है। ऐप का डिस्क्रिप्शन आपके पास है ही। और चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए 8359936663। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इसमें एक पॉइंट और रह गया मेरा, मैंने आपको बता दिया असेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, एक्सपेंस हो गया। देखिए गवर्नमेंट को ये जो 11 रुपये 10 रुपये सरकार के पास जाएंगे और 1 रुपये यहाँ से सरकार के पास जाएगा, तो गवर्नमेंट की क्या है, ये इनकम। क्लियर है? कोई भी ट्रेडर जीएसटी कलेक्ट करके अपने पास नहीं रख सकता, सरकार को पास ऑन जाना भेजना ही पड़ता है। ठीक, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट की इनकम है, तो जीएसटी एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, असेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकता है। ठीक, ये रीज़न मुझे चाहिए था, ये रीज़न मुझे 2 लोगों ने दिया था। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने फुल फ्लैश पूरा डिस्क्राइब करके दिया, मुझे बहुत पसंद आया। चलिए, सो देखिए वन लाइन आंसर तो अपन एग्जाम्स के लिए कर ही रहे हैं, बट बहुत लोगों ने लायबिलिटी ठीक कहा, लेकिन एमसीक्यू टाइप में वो ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आ गया तो आपको लिखना पड़ता है। ठीक, सो अगेन डिस्क्रिप्टिव होता नहीं है, बट स्टिल लॉजिकली आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको। आई गेस 10 या 20% से ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।